करके पढ़ा, बोले इसमें तो किसी रुक्मणी नाम की लड़की का नाम लिखा है भाई, इसमें ये भी लिखा है कि माँ शिशुपाल बारात लेके आया। जवाब दिया माफ करना, रुक्मणी से जाके कह दो वो शिशुपाल के साथ में शादी कर ले, मैं तो नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहते देखो श्याम वो लड़की मर जाएगी तो फिर हम क्या करें, हम तो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते। बोले कुछ भी करो तुम मेरे साथ में ही चलो। ब्राह्मण ने जब जाने कहा तो श्याम सुंदर बोले केवल एक उपाय है। कौन सा? बोले तुम जब जाने के लिए तैयार हो, सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाइयो, तुम ऐसा करियो थोड़ी दूर चलियो, खांसी हो बैठ जाइयो, फिर थोड़ी दूर चलियो, खांसी हो फिर बैठ जाइयो, और चार सब तुम्हें छोड़ने के लिए चले, बाहर से ब्याह गौनो सब करे लाए भाई भाऊ। ब्राह्मण थोड़ी देर तक बैठे रहे, फिर बाकी बाद में चलने के लिए तैयार हुए। सब लोग ने दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए। श्याम है, बलराम है और दरबार के लोग हैं। थोड़े आगे बढ़े, ब्राह्मण ने श्याम की तरफ देखा, श्याम ने ब्राह्मण की तरफ देखा, इशारा कर दिया, और इशारा उपाय कि ब्राह्मण ने एक कदम आगे ना बढ़ाओ। सिर को पकड़ के बाई जगह पे बैठ गए, लंबी लंबी सांसें भर रहे, खांस रहे, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में चले। कन्हैया ने फिर इशारा कर दिया, ब्राह्मण खांसे फिर बैठ गए। बलराम कहते ब्राह्मण देव थोड़ी दूर नहीं चल पाते हो, खांसते हो, बैठ जाते हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बीमारी कौन सी है। अच्छा ब्राह्मण कुछ बोल पाते, बस पहले श्याम सुंदर बोले भैया बीमारी क्या, बुढ़ापा है, पैदल चला ही नहीं जाता, देखो ना शरीर में शक्ति नहीं है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैंने ज्यादा नहीं थोड़ी दूर तक छोड़ दे। बोले ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कहीं रुकना नहीं। तो श्याम सुंदर बोले हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हम काहे को रुकेंगे। ब्राह्मण को रथ में बिठाए कि जैसे ही चलने के लिए तैयार भय, धीरे 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 आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कुंदनपुर में जब पहुंचे हैं तो कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर था। इस मंदिर पर श्याम सुंदर ने रथ को रोक लिया और ब्राह्मण से एक बात कही, देखो ब्राह्मण देव रुक्मणी से जाके कह दो शिशुपाल के साथ शादी कर ले, भाई हम तो सेना भी लेके नहीं आए, अकेले आए। वह बात ब्राह्मण समझाते, देखो श्याम बार बार क्यों कहलवाते। मैंने कहा नहीं वो लड़की मर जाएगी तो फिर हम क्या करें, हम तो अकेले हैं। तो कन्हैया बोले रुक्मणी अगर कहूँ अकेले मिल जाता तो श्याम सुंदर बोले तो कोई चिंता ना है, तो हम लाएंगे। बोले तुम ऐसा करो, तुम इसी मंदिर पे खड़े रहो, हम रुक्मणी को पूजा करने के बहाने से मंदिर पे भेज रहे। ब्राह्मण जो रहे श्याम सुंदर को मंदिर पे खड़ो करने के बाद में जैसे ही रुक्मणी के नजदीक गए हैं और रुक्मणी ने जैसे ही देखा, भाग के सामने आई है ब्राह्मण देव, क्या श्याम सुंदर आए? ब्राह्मण बोले चुप रहो, आए हमारी समझ आया थे, भला तूने देखोगा हैं वैसे कारो करूटास धरू। रुक्मणी कहती है ब्राह्मण देव अगर ये पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं, एक बात कही है ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव प्रेमी लोग प्रेम पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, ये भी क्या बुरा करते हैं तो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, देखो चीज देखा मुझे दिया करते हैं। जवाब दिया
ब्राह्मण बोले चुप रहो, वैसे ही मरी जाती हूँ। श्याम सुंदर अकेले आए और तुम ऐसो करियो चुपचाप मंदिर पे चली जाइयो, पूजा करबे के बहाने से कहू कानो कान भनक न पड़े क्योंकि कन्हैया अकेले हैं। और ज्यादा मोटू ताजो ना है जो बाइक को देख के डरा जाए, वैसे ही मरो सुधरो। रुक्मणी चलवे के लिए तैयार भई तो रुकम आ गया। कहाँ जा रही हो? बोली भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। अकेली जा रही हो? तुम्हें नहीं मालूम है क्या दरवाजे पे बारात रुकी है और सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे अकेली ना जाओ। ऐसा करो 2-4 लड़कियां इसके साथ में चली जाओ और एक बात का ध्यान रखना कहीं रुकना नहीं। रुक्मणी के संग जाए के लिए जैसे ही 2-4 लड़कियां खड़ी वहीं सोई रुक्मणी को पेट जरी गो है कहूँ वहां उदम न मचा दे। आगे आगे रुक्मणी जा रही, पीछे सब सहेलियां जा रही। रुक्मणी बोली का उसने, लड़कियां आपस में बातें कर रही, बहन क्या बात है? पहले तो इतना नहीं बोलो करती, बिल्कुल बंद ही ना होती। आप तो बुलवाएं सब ना बोल रही। दूसरी लड़की बोली मालूम ना शादी ना हो रही, सुबह के घमंड में चटकी मरी जाती और ना बोलती तो मत बोले। मंदिर के नजदीक पहुंचे, उधर कन्हैया ने जैसी देखा सो मन ही मन में सोची बारे पंडित जी हमने एक बुलाई और उनने लाइन लगाई। बोले अब तो हमारे जाए समझ में ना आ रही रुक्मणी कौन सी। और रुक्मणी ने जब सोची हमारे धोखे कहूँ दूसरी को ना धरे लाए चले जाए, जौन से हाथ में कंगन बांधे रहे। भाई हाथ उठा के जवाब दो, बहने जे फौजे की की सिसबाल की तो ये दंत बकर की। और सोई कन्हैया समझ गए, हमें जब मालूम पड़ रही यही रुक्मणी है। वैसे बताया तो ये जाता है जिस मंदिर पर रुक्मणी पूजा करने गई उस मंदिर पर रुक्मणी की सुरक्षा में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10,000 सैनिक लगे थे।